काफ़ी साल पहले एक हिकायत पढ़ी थी जिसमें एक बंदे के बारे में मशहूर था, वो जितना कमाता था शराब के लिए इस्तेमाल करता था, पैसे पूरे शराब के लिए इस्तेमाल करता था। और उसके बाद या तो फिर किसी तवाइफ के घर पर, यह उसका काम था। लेकिन जानते हो, इंतकाल हुआ तो वक्त के जो बड़े कुतुब थे उन्होंने उसका जनाजा पढ़ाया। हैरत की बात है। और उन्होंने दुआ की, कहा दुनिया जानती थी ये शराब अपने पैसों से खरीदता था, तवाइफ के अड्डों पर जाता था, और उसके लिए इतने बड़े बुजुर्ग ने दुआ की। उनसे लोगों ने आकर के सवाल किया कि आप जानते हैं उस शख्स को, लोगों में वो मशहूर है सारी चीजें। तो उन्होंने कहा हाँ मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, जब भी नमाज मैंने पढ़ाई। कहा जाकर के पूछो, उसकी जिंदगी का राज उसकी बीवी जानती है, उसकी खातून से पूछ लेना। उसकी बीवी से लोग, जो जिम्मेदार लोग थे, आकर के पूछते हैं कि तेरा शोहर कैसा था, दुनिया में तो मशहूर है वो शराबी था और तवाइफ के अड्डों पर जाता था। उसने कहा यह गलत फहमी है, तुमने उसका जाहिर देखा। मेरे शोहर ने जिंदगी भर एक कतरा भी शराब को जुबान से नहीं लगाया। कहा ये तो सारे लोगों ने आंखों से देखा है उसको, और फिर वो बाजार में भी जाता था, इसका क्या है? उस खातून ने कहा मैं अपने शोहर को अच्छी तरह से जानती हूं, जिंदगी भर कभी उसकी तहज्जुद नहीं छूटी। लेकिन जो मामला तुम जान रहे हो मैं उसकी तफसील बताती हूं। मेरे शोहर हमारे घर का मुख्तसर खर्चा रखकर अपनी कमाई का पूरा हिस्सा जाकर शराब खरीदता था। और खरीदता तो शुरू में मैंने भी इसका विरोध किया था, मुखालफत की थी, लेकिन उसने जब मुझे बताया, रोजाना शराब खरीद करके लाता और गटर में बहा देता था। और उसके बाद कुछ पैसे बचाए होते, किसी बाजार में जाता और रात भर के किसी को पैसे दे करके उसकी चौखट पर बैठ जाता ताकि दूसरा कोई आ ना सके। न कभी वो किसी तवाइफ को हाथ लगाया, न घर गया। उससे जब ये पूछा जाता तो वो कहता मेरी ताकत में जितना है उतना तो मैं गुनाह कम कर सकूं, दुनिया से बुराइयों को मैं कम तो कर सकता हूं जी, मैं पूरी शराब नहीं बहा सकता, जितनी मेरी ताकत में है उतनी तो मैं इसलिए बहाता हूं कि शराब बनने से तो मैं रोक नहीं पाऊंगा, लेकिन बन गई है तो पीने से कुछ लोगों को रोक सकता हूं। मैं बहा देता, इतनी शराब तो किसी के हलक में नहीं जाएगी, या कोई और दूसरा जिना के अड्डे पर नहीं जाएगा जितनी रात मैंने वहां पर पहरा दिया है। अपने अपने ख्यालात से उसकी खातून से लोगों ने पूछा कि इससे हुआ क्या? न शराब खत्म हुई, ना अड्डे खत्म हुए। कहा एक बात याद रखो, हर इंसान को अल्लाह ने उसकी जिंदगी के इस्तिताअत के मुताबिक अमल का हुक्म दिया है, पूरी दुनिया का नहीं। जितनी ताकत है, जितनी उसकी हैसियत है, उतना अमल का हुक्म दिया। उसने अपनी ताकत के मुताबिक अमल किया और दुनिया में ही तुमने देख लिया कि उसके जनाजे पर वक्त का कुतुब नमाज के लिए आया। सुभान अल्लाह। आखिरत में जो उसकी इज्जत होगी वो अल्लाह के यहाँ है। मैं ये समझता हूं मेरे अजीजों, होंगे हजारों अय्याशी के अड्डे, उनमें एक जिक्र की महफिल भी हमारे लिए जिला बख्शने के लिए काफी है। बेशक बेशक। इतना तो है कि ये वो हसीन नौजवान हैं जिनको आज रातें अपनी तरफ बुला रही होंगी, बहुत सारे पटाखे उड़ाने वाले हैं, आज की रात ऐश और इशरत में गुजारने वाले, इनके भी दोस्तों अहबाब होंगे, लेकिन करम उस रब्बे जुल जलाल का, तुम्हें उसने बाजारों की जीनत बनने की बजाय अपने घर का मेहमान बना रखा है। सुभान अल्लाह। और रात के वक्त जब कभी कोई अपने घर बुलाता है ना, तो वो कोई खास ही होता है।
रात के वक्त जब कोई अपने घर में बुलाता है जी, जी। तो खास लोगों को बुलाया जाता है, हर किसी को रात के वक्त कौन बुलाता है। और यहां मुंबई में रात के 12 बजे कोई मस्जिद में इतनी भीड़, मुंबई जैसे शहर में जहां गुनाहों की सुबह होती है शाम के बाद, यहां दिन तुलू होता है गुनाहों का रात शुरू होते ही। लेकिन इन तारीख रातों में इन नौजवानों ने इस मस्जिद को जो खचाखच भर दिया है, ये तुम्हारी अपनी ताकत नहीं, ये रब्बे जुल जलाल ने रात के इस हिस्से में तुम्हें अपने घर का मेहमान बनाया है। और सुनो हदीस पाक, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब रब तबारक व तआला किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे अपने मस्जिद का रास्ता दिखा देता है। तो ये यकीन हो गया कि यहां जितने आए हैं उनके साथ अल्लाह ने भलाई का इरादा किया है। और आने के बाद जाने से पहले रब्बे जुल जलाल से इतना अर्ज कर देना कि मौला, मैं अपनी ताकत और इस्तिताअत से नहीं आया था, तेरे बुलावे से आया। तूने बुलाया, तेरे बुलावे और फजल पे आया, अब मेरे मांगने से मुझे आखिरत में जन्नत अता करते हैं। मांगने पर अल्लाह तबारक व तआला राजी होता है। अज़ीज़ाने गिरामी, हजारों महफिलें जिस तरह की भी हो रही हों बाहर, ऐश व इशरत की, कौन कौन सी पार्टियां हो रही होंगी, लेकिन हर वो पार्टी जो गुनाहों की सेज पर सजाई जाती है, धब्बे छोड़ करके जाती है, जख्म छोड़ कर जाती है। जिंदगी के उन लम्हात को जिसने बर्बाद किया है, मैं आज इसी पर गुफ्तगू करना चाहूंगा। मैंने आयत भी आपके सामने सूरह हश्र की ये तिलावत की। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और देखो कि क़यामत के लिए तुमने क्या भेजा है, तुम क्या इन्वेस्ट किए हो इस दुनिया में। आज तुम्हारे पास वक्त है, तुम आगे के लिए अपने वक्त में क्या काम कर चुके हो, ये कुरान तुम्हें झिझोड़ कर कह रहा है। ऐ नौजवानों, मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो नियामतें ऐसी हैं जिसमें अक्सर लोग खसारे में रहते हैं। अक्सर लोग दो नियामतों में ये खसारे में होते हैं, या इससे जाहिल होते हैं, या इससे गफलत बरतते हैं। वो दो नियामतें क्या है? हदीस पाक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अस्सिहतु वल फरागा। सेहत जो अल्लाह ने तुम्हें तंदुरुस्ती दी है, ये एक नेमत, इसको आदमी हल्के में लेता है। दूसरी वक्त की नेमत, जो वक्त तुम्हें आज दिया गया है, ये वक्त जैसी गुजरता है वापस कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लैसा मिन यौमिन याती अला इब्न आदम। कोई दिन ऐसा नहीं कि इंसान पर जब दिन आता है, दिन शुरू होता है, इल्ला व युनादी बिही, मगर यह कि उसको रोज पुकारता है। दिन जैसे ही शुरू हुआ, इंसान से कहता है, ए बनी आदम, ए बनी आदम, मैं नया दिन हूं तेरे लिए, इन्नी खल्कुन जदीद, मैं नया दिन हूं तेरे लिए, और तू आज जो कुछ भी करेगा क़यामत के दिन मैं तेरी गवाही देने वाला हूं। रोजाना हर दिन हमारी जिंदगी में ये कहता है। और हुजूर फरमाते हैं, रात भी यही कहती है। जैसी रात तुलू होती है, इंसान से वो कहती है, ए बनी आदम, मैं नई रात हूं तेरी जिंदगी में। ये आज जो रात है, ये क्या पहले कभी आई थी आपकी जिंदगी में? आज 31 दिसंबर 2025, या इससे पहले कभी आया था ये दिन? गुजर जाने के बाद कभी और आएगा? नहीं आएगा। गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा दौर दौरा दिखाता नहीं। दो नियामतें जिसमें अक्सर लोग खसारे में हैं, वो ये दो नियामतें हैं अल्लाह की दी हुई, सेहत और वक्त। और वक्त को बर्बाद करने वाले वो लोग हैं जो अय्याशियों में आज मुब्तला हैं। वक्त को जिन्होंने गनीमत नहीं समझा, हमने जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसे लोगों को तड़पते हुए देखा है। ऐ नौजवानों, जरा बूढ़ों से पूछ लो उनकी जवानी का कैसा आज उनको
जवानी का वक्त जो गुजरा है उनको आज कैसा परेशान करता है वक्त, कि काश हम ये कर लिए होते, काश हम ये कर लिए होते। बुढ़ापा पूरा काश में गुजर जाता है, क्योंकि वो वापस किसी ने आज तक जवानी पलटा कर नहीं दी। एक बात याद रखो कि जो वक्त हमसे गुजर रहा है, नौजवान बच्चों से खास तौर पर, कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत तुम्हें अता की। और एक हदीस में आपको सुनाऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। वो 5 चीजें क्या हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शबाबक क़ब्ल हरमिक, तुम्हारी जवानी को गनीमत समझो, बुढ़ापा आने से पहले है। बुढ़ापा वो नहीं कर पाएगा जो जवानी करती है। हुजूर फरमाते हैं, सेहतक क़ब्ल सक़मिक, तुम्हारी जो तंदुरुस्ती है इसको गनीमत जानो, बीमार होने से पहले। कभी हाथ उठाकर देखो, कभी पैर चलते हुए देखो तो अल्लाह का शुक्र करो कि मौला हाथ सलामत है, चल रहा है, पैर सलामत है, चल रहे हैं। आंखों से आज देख रहे हो, कितने ऐसी हैं जिनकी आंखें चली गई, उनको काला और सफेद भी नहीं मालूम, दिन और रात के बदलते हुए उजाले और अंधेरियां कुछ नहीं खबर। मेरे अजीजों, दांत सलामत हैं, खा पा रहे हो। उन लोगों से पूछो जिनसे रोटी का एक लुकमा भी अंदर नहीं जाता। सेहत अल्लाह ताला ने जो तुम्हें दिया है। मैं कैंसर हॉस्पिटल विजिट किया करता था अपने नौजवानों के साथ हर साल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर। एक बार एक मरीज को मैं देख रहा था जो कैंसर में मुब्तला है, कभी आप भी जाकर उनको देखना। कई किस्म के नासूर उनके जिस्म को तबाह कर चुके हैं, कीमो करवाते हुए लोग, तड़पते हुए लोग जिस्मों के लिए। एक मरीज आज भी मुझे याद आता है, गर्दन में कोई फोड़ी हुई थी कैंसर की, जिसकी वजह से तकिया पूरा खून से भर जाता था और उसको कई मर्तबा ऑपरेशन किया गया, फिर वापस। लेकिन मसला यह है कि वो बड़ी उम्र का नहीं था, 40 से 42 साल का था। उसकी एक बात मुझे याद आती है, जाते ही रोने लगा। सारे लोग रोते हैं बीमारियों में, कहते दुआ कीजिए इससे नजात मिल जाए, दुआ तो करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे अजीजों, वहां जाने की एक वजह ये नहीं कि फ्रूट बांट करके फोटो लेने के लिए, इसलिए जाओ कि तुम्हें तुम्हारी सेहत का अंदाजा हो जाए, अल्लाह का शुक्र करने का तुम्हें एहसास पैदा हो जाए। उसकी जगह मैं तो नहीं लेटा हूं, मेरा तो जिस्म सलामत है। और उस आदमी ने मुझसे कहा था कि हजरत मुझे सिर्फ इस बात का दुख होता है कि मैं सर उठा नहीं पाता, जैसे ही सर उठाएंगे ये फोड़ी फिर से खून रचना शुरू कर देती है। कैंसर की फोड़ी है, हिला भी नहीं पाता। इसलिए दुख होता है कि जवानी में मेरे पास अच्छा वक्त था, आज शिद्दत से ख्वाहिश होती है कि अल्लाह की बारगाह में एक सजदा कर लूं, मुझे उसकी मोहलत नहीं है। मैं सजदा करने जैसा भी नहीं रह गया। हमने कहा इशारे से तुम अपनी नमाज पढ़ लो, अल्लाह के यहाँ कबूल है। लेकिन वो कहता है शिद्दत से ख्वाहिश ये है कि पेशानी उसकी रब के हुजूर टेक तो दूं एक बार, मेरी इतनी भी इस्तिताअत नहीं। वो बात मुझे आज तक लगी हुई है। मेरे अजीजों, सेहत तुम्हारी इतनी बड़ी नेमत है कि जब ये तुमसे ख़त्म कर ली जाए तो सिवाय काश और पछतावे के कुछ नहीं रहता। हमारे पास कोई चीज़ नहीं रहती। नौजवानों ने इसको हल्के में लिया है, सेहत को बर्बाद करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तीसरी चीज़ क्या फरमाई? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैना का क़ब्ल फ़क़रिक, आज अल्लाह ने तुम्हें तवंगरी दी है, माल और दौलत अता किया है, तो मोहताजी आने से पहले इस माल की गनीमत को समझो, इस पे अय्याशी मत करो, इसको बर्बाद मत करो। ऐसे मोहताज हो जाओगे कि फिर
हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास थैले भर भर कर पैसे रखने की दास्तानें सुनाई जाती थी, लेकिन आज उनकी हालत यह है कि पड़ोसियों से रोटी मांग कर खाना पड़ता है। ये मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूं, देखी हुई बातें हैं। कब तुम्हारा ये तवंगरी, तुम्हारा ये माल जाया हो जाए तुम्हें अंदाजा भी नहीं। साल साल भर में करोड़पति रोड़पति बन जाते हैं। तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने गिना अता किया है तो यह अय्याशी के लिए नहीं, बर्बादी के लिए नहीं है, फजूल खर्ची के लिए नहीं है। और मैं आज ही, जैसे कि आज उर्स नूरी भी है, हुजूर सैयदना अबुल हुसैन अहमद शाह नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर अहसनुल उलमा रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कौल जो उनके साहबजादों से नकल है, फरमाते कि आप फरमाते थे, जो बंदा माल आने के बाद नहीं डगमगाया तो अल्लाह का महबूब है। और ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत कम होता है। तलवार से जो डराया जाता है, मिसाल के तौर पर मैं आज ये बात बहुत सारे लोगों से कहता हूं, आजमाइश दो तरह की होती है। हमें डरा करके कोई ये कहे दीन छोड़ दे, हम तो नहीं डरने वाले, क्या कर लेगा, तलवार गर्दन पे रखता है, फांसी पर लटकाता है, सबके लिए तैयार है। ये प्राउड फील होता है। आप भी इस चीज का एहसास रखते होंगे, मैं हर तकलीफ को गवारा कर लूंगा। और हमने ऐसे बच्चों को देखा भी है, कैद की हालत में भी देखा है, जिन्होंने बहुत सख्तियां बर्दाश्त की लेकिन टस से मस नहीं हुए। इस जमाने की बात। एक आजमाइश ये है कि जालिम तुम्हें तलवार दिखाकर, चाकू दिखाकर, फांसी का फंदा दिखाकर के डराए और तुम ये कहो कि नहीं, मैं अपने दीन से बिल्कुल रूगर्दानी नहीं कर सकता, मैं अपने नबी पाक से थोड़ी देर के लिए भी गद्दारी या बेवफाई नहीं कर सकता। हो सकता है आप सबका ईमान ऐसा हो, लेकिन दूसरा एक इम्तिहान है, वो इससे डेंजर है। दुनिया तलवार दिखा करके जो इम्तिहान लेती है वो छोटा इम्तिहान है। माल और हुस्न दिखा करके जब इम्तिहान लिया जाता है तो अच्छे अच्छे तकवे वाले भी भस्म हो जाते हैं। वो कब निकल गए पता ही नहीं चलता। माल की लालच इंसान का ज़मीर खरीद लेती है, माल की लालच इंसान का ईमान खरीद लेती है। इसलिए मेरे अजीजों, ये हल्की बात नहीं है। तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने गिना दिया है, माल दिया है, तो बर्बादी के लिए नहीं, उसकी कदर करो। एक एक चीज। और एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 4 चीजें ऐसी हैं जब तक इंसान क़यामत के दिन इन 4 का जवाब नहीं देगा उसे कदम भी हटाने की इजाजत नहीं होगी। ला तज़ूलु क़दमन अब्दुहु हत्ता युसअल अन अर्बा। फरमाया कि 4 चीजें ऐसी हैं कि कदम भी नहीं हटाएगा क़यामत के दिन जब तक उन चीजों का जवाब नहीं देगा। वो 4 चीजों में सबसे पहला सवाल अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैंने तुझे जवानी दी थी, कहां खर्चा किया। तुम्हें वक्त का हिसाब देना होगा, तुम्हें बताना होगा। और फरमाते हैं तफसीर में मुफस्सिरीन कि सिर्फ एक सवाल के जवाब में कई लोगों के 400 साल लग जाएंगे, 500 साल लग जाएंगे। जवानी का पाई पाई का हिसाब पूछा जाएगा। आप क्या समझते हो? बहुत सारे नौजवान ये समझते हैं कि हमें जो वक्त मिला है यह हमारा गोल्डन एरा है, इसमें अयाशी के लिए हर तरह के सामान हमारे पास है। मौलाना, जब इबादत करने का वक्त आएगा कर लेंगे। बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं जब वक्त आएगा तो तौबा भी कर लेंगे, अल्लाह की बारगाह में भी आ जाएंगे। याद रखो, बुढ़ापा सबको नहीं दिया गया है। कितने जनाजे जवानी में चले गए, कितने तो कब्रों में जवानी का शबाब देखने से पहले सो गए। ये सबसे पहला सवाल क़यामत के दिन तुम्हें जवाब देना है, हमें भी देना है। जवानी कहां पर बिताई तुमने? क्या तुम ये जवाब दोगे क़यामत के दिन कि रात भर फेसबुक पर चैटिंग करते हुए गुजारता था,
पबजी खेलते हुए गुजारते थे, इंटरनेट की वादियों में भटकते हुए गुजारते थे। बल्कि अब के दौर में तो सवाल और भी सख्त हो गया हम सबके लिए। तुम दीन भी सीख सकते थे इसी मोबाइल से, तुम बहुत कुछ इल्म हासिल कर सकते थे इसी जरिए से, और तुमने इस सारी चीजों को सिर्फ अपने तफरीह के लिए, अपनी तबीयत की खुशी के लिए इस्तेमाल किया, उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे बताओ, घंटों रील देखने से तुम्हारे क्या चीज में इजाफा हुआ? सिर्फ इंटरटेनमेंट। और जिंदगी अगर इंटरटेनमेंट के लिए किसी ने समझा है तो सबसे ज्यादा खसारे में है। और इसी को कुरान पाक इरशाद फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम इंसान बड़े खसारे में है। इस आयत की तशरीह बहुत हो चुकी है, मुफस्सिरीन ने इतनी तफसीर की है कि जमाने की कसम अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान खसारे में, वो इंसान खसारे में है जिसने जमाने को नहीं पहचाना, ये वक्त की कदर नहीं किया। एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत बड़े मुहद्दिसे जलील हैं अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह तआला, फरमाते मैं अपनी इन 2 उंगलियों से 2000 जिल्दों की किताबें लिख चुका। कितनी? 2000 जिल्दें किताबें लिख चुका। 1 लाख लोग उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर चुके और कई लाख लोग उनकी बातों पर तौबा कर चुके। वो इब्ने जौजी के बारे में उनके नवासे हैं। इमाम ज़हबी वो फरमाते हैं कि इब्ने जौजी का हाल ये था कि मैंने उनको पूरी जिंदगी में जुमा और जमात के अलावा बाहर निकलते नहीं देखा। यहां तक कि हजरत अबू दाऊद ताई, एक बड़े सूफी बुजुर्ग हैं, फरमाते हैं वो चूरा खाते थे। चूरा समझते हैं? यानी किसी चीज को पूरा चूर करके सालन में भिगो दिया जाए, अक्सर वो खाते थे। तो उनसे पूछा गया आप हर दिन ये चूरा क्यों खाते हैं? तवज्जो, इमाम इब्ने दाऊद ताई फरमाते हैं इसलिए कि रोटी खाने में जितना वक्त लगता है उतने वक्त में मैं चूरा खाकर 40 आयतें पढ़ लेता हूं। मैं वक्त बचाता हूं। वो लोग रोटी में वक्त बचाने वाले लोग थे। मियां रोटी खाने में कौन सा ज्यादा वक्त लगता है, आप तो इसको ताज्जुब से समझेंगे, लेकिन वो सूफिया थे, इतना वक्त भी जाया ना हो। एक बुजुर्ग हैं, अपने मुरीदीन के साथ बैठे हुए थे, अचानक वजू की हाजत हुई। बहुत करीब ही वजू का इंतजाम था, लेकिन आप वहीं बैठकर तयम्मुम करने लगे। तयम्मुम जानते हैं? पानी ना मिले तो उसके बदले में, वजू के बदले में तयम्मुम होता है। तयम्मुम क्या होता है? दोनों हाथों को जमीन पर मारा, चेहरे पर मसा किया, फिर दोनों हाथों को जमीन पर मारा और हाथों को मसा किया। ये वजू के कायम मकाम हो गया, वजू के बराबर हो गया। तयम्मुम कहां किया जाता है? जब पानी नहीं मिलता। उसकी बहुत सारी शर्तें हैं कि पानी पर वो कुदरत नहीं रखता, तो ऐसे मौके पर उसको तयम्मुम करने की इजाजत है। लेकिन पानी है तो तयम्मुम नहीं होगा, और अगर पानी मिल गया तो तयम्मुम टूट भी गया। उस बुजुर्ग के बारे में मैंने पढ़ा, उनके मुरीदी ने कहा हुजूर वजू का इंतजाम है, आप यहां तयम्मुम कर रहे हैं। आप फरमाते यहां से उठकर वहां जाने तक अगर मेरी मौत हो गई तो बेवजू मैं दुनिया से नहीं जाना चाहता। इतने फासले में अगर मैं मर गया तो मैं नहीं चाहता कि बेवजू दुनिया से जाऊं, कम अज कम तयम्मुम के साथ तो दुनिया से जाऊं। यह उनकी फिक्रें थी जो अपने वक्त का इस्तेमाल किया उन्होंने। मेरे अजीजों, नौजवानों को आज हम जो देख रहे हैं, घंटों गलियों के नुक्कड़ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी जवानी के अच्छे अयाम बर्बाद किए हैं। किसी से भी पूछा जाए क्या कर रहे हो? अभी ढूंढ रहा हूं। तुम्हें पता है एक वक्त कितना कीमती है तुम्हारा? अल वक्त कसैफ, वक्त तलवार है, अगर तुम इसको नहीं काटोगे ये तुम्हें काटता चला जाएगा। अभी ये जो वक्त की सुइयां गुजर रही हैं, आपको क्या लग रहा है घड़ी की टक 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 टक, ये क्या घड़ी का खेल है? नहीं, हमारी जिंदगी को काट रही है। बचपने से जवानी आ गई, जवानी से अभी अनकरीब बुढ़ापा आ जाएगा, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। और हम तो
उस जमाने में जी रहे हैं जहां के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कयामत के करीब तुम देखोगे साल महीनों की तरह गुजरेंगे, महीने हफ्ते की तरह गुजरेंगे, और हफ्ता दिन की तरह गुजरेगा, और दिन ऐसे गुजरेगा जैसे किसी बड़ी चीज को आग लगी और बुझ गई। क्या ये देख रहे हैं कि नहीं आप? आज साल महीनों की तरह गुजरते चले गए। रमजान अभी गुजारा था और रमजान आने के इंतजार में है। और आपको पता है यही महफिल यहां पर खड़े होकर साल भर गुजर गए। इस तरफ ताजुल मशाइख हुजूर अमीन मिल्लत तशरीफ फरमा, तो महफिल भी याद होगी। हमें तो लगता है कि वो चंद दिनों पहले की महफिल होगी, लेकिन मेरे अजीजों पूरे साल के कांटे गुजरते हुए 365 दिन मुकम्मल कर चुके। दिन इसी तरह से काटते हुए हमारी जिंदगी को जा रहे हैं, और अचानक वो दिन आएगा जब मलकुल मौत तुम्हारे घर पर दस्तक दे चुका होगा। और फिर जानते हो क़यामत के दिन एक सवाल होगा, जिन्होंने अपने दिन बर्बाद किए, वक्त ज़ाय किए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर फज़ूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। क्या हमने तुझको उम्र नहीं दी थी, जिंदगी नहीं दी थी? इतनी जिंदगी मैंने तुमको नहीं दिया कि जिसमें तू नसीहत हासिल कर सकता था? अल्लाह फरमा रहा है, क्या मैंने तुझे इतनी जिंदगी नहीं दी कि जिसमें तू सुधर सकता था, अपने आप को संवार सकता था? और ऐसा नहीं कि तू खुद ही संवर सकता था, वजाअकुमुन नज़ीर, और तुम्हारे पास तो अल्लाह का डर सुनाने वाला रसूल भी आया था, फिर तुम नहीं बदले। क्यों? अल्लाह फरमाता, फज़ूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। अब जहन्नम का अज़ाब चखो, इसलिए कि जालिमों का यहां कोई मददगार नहीं। जालिम किसको कहा है? कौन है जालिम? जिसने अपनी जिंदगी के साथ जुल्म किया, उसने अपने वक्त को अपने हाथों बर्बाद किया, उससे बड़ा जालिम कौन है? हम अपने आप पर जो जुल्म कर रहे हैं मेरे अजीजों, अपने वक्त का जो जिया है, ये बर्बादी है अय्याशियों में। अल्लाह की पनाह, हमारी उम्रें भी इस तरह से गुजरती चली गई। मैं कुछ मशाइख और कुछ बुजुर्गों को जानता हूँ, आपके सामने मैं चंद मिसालें रख दूँ। आपको पता है हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, सुल्तानुल औलिया सैयदना सालार मसूद गाजी, बहराई शरीफ में आराम फरमाए। बड़ा मकाम है आपका, सरकार गरीब नवाज से भी पहले के हैं। और मशाइख ने तो यह कहा है कि हिंदुस्तान की विलायत उनके आस्थाने से होकर चलती है। औलिया के सरदार हैं, गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी तकरीबन 200 साल पहले के सालार मसूद गाजी। ये बात उनकी मैं क्यों कह रहा हूं? इतना बड़ा मकाम औलिया की जमात में आपने हासिल कर लिया, लेकिन जानते हो आप सालार मसूद गाजी की उम्र इंतकाल के वक्त 19 बरस की थी। वो सिर्फ 19 साल के थे। 19 साल के नौजवान को सुल्तानुल औलिया का लक़ब मिला। जिंदगी कैसी गुजारी! 19 साल में तो जवान यहां अभी ऐसे लगते हैं जैसे अभी दूध छोड़ा हुआ है, इसे कुछ खबर नहीं। और आपको पता है हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहला लश्कर लेकर आने वाला मोहम्मद बिन कासिम किस लिए आया था? 10,000 का लश्कर लेकर सिर्फ इस्लामी बहनों की इज्जत बचाने के लिए आया था। राजा ताहिर सिंह एक जालिम बादशाह था, उसके गुंडों ने कुछ औरतों को कब्जा में लिया और उनका माल लूट लिया था। उन औरतों ने आवाज लगाई थी कि है कोई हमारा भाई जो हमारी मदद करे हिंदुस्तान से। तो उस वक्त कुछ अरब के ताजिर यहां पर तिजारत के लिए आए थे। उन्होंने ये मामला देखा तो वापस जाकर उस वक्त गवर्नर जो उस वक्त था हज्जाज बिन यूसुफ, उसके जमाने में वो लोग वाकया सुना रहे थे। तो उसी वाकया सुनाने के दौरान दरबार में ये नौजवान मोहम्मद बिन कासिम जो भतीजा है गवर्नर का गुजर रहा था। सुनकर उसे बड़ा शौक हुआ। फिर अपने चचा से कहा, चचा जान मुझे इजाजत दे, मैं हिंदुस्तान जाता हूं। कहा तूने देखा हिंदुस्तान?
तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर हिंद की वादियां देखा नहीं। उसने कहा अल्लाह की मदद आएगी, मैं लश्कर लेकर जाऊंगा। और वो आया भी। और उसके बाद राजा दाहिर सिंह को उसने मुखातब करके कहा था, मोहम्मद अरबी के शेर हैं हम और हम मुकाबले के लिए आए हैं। उसके बाद 3 दिन की लड़ाई के बाद गुंडे भी, राजा भी सब तितर बितर हो गए। उस मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार परचम इस्लाम लहराया था। और हमारी नई पंडितों की लिखी हुई किताबों में भी मोहम्मद बिन कासिम की तारीफ ऐसी लिखी गई है कि हमने किसी ऐसे जर्नेल को नहीं देखा जितने इंसाफ के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने अपना परचम लहराया था। किसी पर जुल्म नहीं किया, मोहब्बतों के साथ लोगों में ईमान की दावत दी। सोचिए आप, मोहम्मद बिन कासिम जो अपनी बहनों की इज्जत के लिए, उसके सगी बहनें क्या हैं, तो दूर, इतने देश दूर रहने वाली पीड़िताएं, मजलूमाएं, इनकी मदद के लिए वो वहां से चलकर आया, जंग भी किया, बहनों को आजाद भी कराया और साथ ही ईमान की दौलत भी तकसीम किया लोगों में। लेकिन उसका इंतकाल हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम का 21 साल की उम्र थी। अपने गरिबान में झांक कर देखो, 21 से गुजरे हुए भी हम बहुत हैं। 21 साल की जवानी में जो इतना बड़ा कदम उठाकर आया हो, उसके पास वक्त की कदर और कीमत थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में तारीख रकम कर दी। 21 साल में वो तो दुनिया से जा चुका। मेरे अजीजों, मोहम्मद बिन कासिम अपनी बहनों की, और वो भी सगी नहीं, आहो बुका को सुनकर बर्दाश्त ना कर सका और वहां से आ गया। यहां पड़ोस की बहनों की इज्जत लूटी जाती है, किसी के कानों पे कुछ नहीं होता। क्यों? सेल्फिश हो गए। हमें कोई चीज जगाती नहीं है। नौजवानों, आज तो हालात ये है कि हमें ये तो पता होता है किसके घर की बेटी भाग गई, लेकिन ये नहीं पता होता कि किसके घर में भूखा सो रहे लोग, किसका बाप अपनी बेटी की शादी के लिए तरस रहा है, ये खबर कहां होती है। नौजवानों ने अपनी जिंदगियां किस लिए रखी हैं। मैं मोहम्मद बिन कासिम की बात आई है तो आपसे कह रहा हूं, अरे 21 साल की जवानी में तुम तो आज बाइक राइडिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हो, और अक्सर तो ऐसे कि इन नौजवानों ने सिर्फ फैशन के लिए जवानी को इस्तेमाल करना शुरू किया। मेरे उस्ताद गिरामी फरमाया करते कि हुजूर सरकार मुफ्ती आजम हिंद रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी उम्र 90 साल के ऊपर हो चुकी थी। हुजूर मेरे उस्ताद अल्लामा बहाउल मुस्तफ़ा साहब अदाम अल्लाह इक़बाल फरमाते, सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह के पास हम बैठते, 90 साल की उम्र में वो कहते थे कि मुझे पता ही नहीं चला मेरी जवानी कब आई और कब गई। ये बात वो बंदा कह सकता है जिसने जवानी के मजे नहीं चखे हों। ये वो कह सकता है जिसने जवानी के अंगारों से लुत्फ ना उठाया हो। वो फरमाते मुझे खबर ही नहीं कि कब जवानी आई और कब चली गई। बुढ़ापे में लोग सुधर जाते, मस्जिदों की तरफ आ जाते, ये अलग मसला है, लेकिन जवानी के वक्त कोई ये कहे मुझे खबर ही नहीं हुई जवानी की, वो बहुत अजीम लोग हैं। मेरे अजीजों, नौजवानी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें फरमाया, गनीमत जानो बुढ़ापा आने से पहले, सेहत को गनीमत जानो तुम्हारी बीमारी से पहले, अपनी तमंगरी को, अपनी मालदारी को गनीमत जानो भिखारी होने से पहले, मोहताजी आने से पहले, फक्र आने से पहले। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, वक्त को गनीमत जानो कब्ल फिराग का, यानी तुम्हारे पास आज जो वक्त, आज अल-फिरागत कब्ल मशगूलियत, यानी तुम्हारे मशगूल होने से पहले किसी चीज में तुमको ऐसा बिजी कर दिया जाएगा कि तुम्हें खबर भी नहीं होगी। आज खाली वक्त है तो उसमें कुछ कर जाओ। जिक्र और अज़कार की ये जो महफिलें हैं, ये इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा। बाद में शायद हो सकता है किसी ऐसी चीज में लग गए, वक्त ही नहीं मिलता।
कितने ऐसे लोग हैं, मैं आपको बताऊं, सैयदना यहया अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, आधी रोटी खाते थे रोजाना और रात भर खड़े होते थे, रात भर इबादत करते थे। एक दिन आप खाना खा रहे थे तो आधी रोटी से ज्यादा पौनी रोटी खा लिया, पूरी नहीं, पाव और ज्यादा खा लिया। रात को जब इबादत के लिए खड़े हुए तो आधी रात को आपको नींद आने लगी और आप सो गए। फजर में उठे तो रब तबारक व तआला की तरफ से निदा आई, ऐ यहया, पाव रोटी ने तुझको मुझसे दूर कर दिया। आधी खाते थे और पूरी रात खड़े होकर मुझसे मुनाजात करते थे, ज्यादा रोटी ने तुम्हें थका दिया या फिर सुला दिया। मैं आज ये कह रहा हूं, कितने ऐसे नौजवान जो हमारे साथ मुसलसल पाबंद सलात थे, नमाजें पढ़ते थे, कुछ ऐसे अयाम आए कि वो दिखते ही नहीं। फिर वो महफिलों में भी सरे महफिल बैठने वाले हाजिर बाश लोग, पूछा गया कहाँ हो, दिखते ही नहीं। कहा क्या करूं, जॉब से टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूं, बिजनेस ऐसा हो गया है कि वक्त ही नहीं मिलता। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास जो आज वक्त है, तुम्हारे मशगूल होने से पहले इसको गनीमत जानो। कभी कभार बंदा ऐसी चीज में मशगूल हो जाता है कि उसे कुछ नहीं हासिल करने को मिलता। और वो नौजवान जो अभी शादी से पहले के हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे ऊपर, शादी हो जाने तो फिर देखो क्या क्या चीजें अचानक सर पर पड़ जाती। बीवी हुई, बच्चे हुए, और उसके बाद तो इसकी जिंदगी तो ऐसी, सुबह उठा, राशन लाया, कपड़े लाया, वो किया, ये किया, बच्चे को स्कूल छोड़ा है, वहां से लेकर के आए, जॉब पे जाए, खाना लाए, ट्यूशन पे छोड़े, यही सारी चीजों में मसरूफ हो गया बेचारा। और पहले इतना मसरूफ नहीं था, और ये मसरूफियत बढ़ती जाती है। तिजारत में जब कोई कदम रखता है, मैं नहीं कहता कि तिजारत हलाल नहीं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आदमी को यह हमेशा याद रखना चाहिए, जैसी वो कदम आगे बढ़ाता जाता है, उसका जो खाली वक्त अल्लाह ने दिया था वो अब मशगूल होता चला जाएगा। और मशगूल अगर अच्छे कामों में हो जाए तो क्या कहने हैं, लेकिन दुनिया ने अगर उसको मशगूल कर लिया तो जो उसके पास थोड़ा बहुत वक्त मिलता था वो भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए मेरे अजीजों, जिसके पास वक्त है, नौजवानों, ये नेकियों में इन्वेस्ट कर लो। जिसके पास कुछ पैसे रखे होते हैं ना, उनको लोग मशवरा यही देते हैं, क्या करेगा पैसे रख करके घर में, किसी चीज में लगा दे, इन्वेस्ट कर। घर में ये तिजोरी में सजा करके नोटों की गड्डियां रखेगा तो क्या हासिल क्या होगा, पैसे बढ़ेंगे तो नहीं। इन्वेस्ट कर तो बढ़ तो जाएंगे। मैं आज आपसे कहता हूं, वक्त तुम्हारे पास है, जिक्रुल्लाह में इन्वेस्ट करो, मोहब्बत मुस्तफा में लगा दो, और देखना बढ़ के क्या 70 गुना बढ़ करके तुम्हें मिलने वाला है। बढ़ करके ऐसा मिलेगा मेरे अजीजों, दुनिया में छाप छोड़ करके जाओ।